बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां मुनव्वर हुसैन। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर इन्फो पीके। नाज़रीन, आज मैं एक ज़रई फार्म में मौजूद हूं। तो यहाँ पर कपास के अंदर जड़ी बूटियाँ काफ़ी मिकदार में आ गई हैं। पहले दौर में मसला था जड़ी बूटियों को कंट्रोल करना, गोटियाँ करनी पड़ती थीं, स्प्रे करने पड़ते थे, बहुत मसाइल थे। चोपा लगाने के बाद फ़ौरन एस्मोटोला। अब पाकिस्तान में ऐसी न्यू वैरायटी आ गई हैं जो ट्रिपल जीन्स हैं, थरी जीन्स वैरायटी हैं, गुलाबी फरी वैरायटीज़ हैं। तो इनके आने के साथ फ़ायदा ये होगा कि अब कपास के अंदर जितनी ही जड़ी बूटियाँ बड़ी हो जाएँ, तो इनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं मार अलता साहब। तो वो कौन सा स्प्रे है, वो कैसे, क्या तरीक़ाकार है और जड़ी बूटियों को वो कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। सर, आप बताएँगे कि आपके पास ये वैरायटी कौन-सी है? सर ये चट्टा सीड की है, CS 300। ठीक है। ये पिंक फरी भी है और ग्लाइफोसेट फरी भी है। पहले वैरायटी हम काश्त करते थे, वो ना उसके जड़ी बूटियाँ उगाती थी, उसके लिए गोडी करनी पड़ती थी। ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जिससे ये बाकी स्प्रे एस्मेटोला करो उससे भी जान छूट गई है। ये जितनी भी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ हों उसका कंट्रोल हो जाता है, लेकिन उसका मसला ये है कि स्प्रे को अच्छी क्वालिटी को हो, पेस्टिसाइड जो है। तो इसके लिए ना ये जाफर एग्रो की हम टॉप केयर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रायल के तौर पे एक कनाल पे एक टैंकी करिए, तो अब बाकी ये स्प्रे ये सामने हो रहा है, कर रहे हैं करके। हम ये ग्लाइफोसेट का स्प्रे करवा कर ना इसके बाद इसकी छिद्राई करेंगे, क्योंकि इसमें कोई शाज़ो नाज़र कोई दूसरी वैरायटी भी होती है। अगर वो डैमेज हुई तो वो एक आध जो भी पौधा हो वो डैमेज हो जाएगा। उसके बाद इसकी छिद्राई करेंगे। इसकी छिद्राई करते वक्त ना कमज़ोर पौधे जो हैं वो हम इसे निकाल लेंगे, और इसका जो वक्फ़ा है ना वो कम अज़ कम 2 फुट रखेंगे, क्योंकि ये जो वैरायटी है ना इसकी कद्दावर भी है और ये टहनीदार पौधे होते हैं CS 300 के। हाँ, और इसको जो आपाशी है कम अज़ कम 15 दिन से पहले तो 3-4 दिन के वक्फे से होती है, और बाद में ये 15 दिन के वक्फे से करेंगे। जब ये गर्मी की शिद्दत आएगी उसके बाद ये फिर ये 3-4 दिन के वक्फे से आपाशी करेंगे, और यूरिया से इज्तनाब करेंगे। बाकी जो फास्फोरस खाते हैं उसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। उसका फ़ायदा ये है कि इस पे ये जो सफ़ेद मक्खी का हमला कम होगा, तेला वगैरह भी कम आएगा। पैदावार लेने का कोई ख़ास फार्मूला है? ख़ास फार्मूला तो ये है, इसकी फर्टिलाइज़र हो गया, इज़ाए सगीरा हो गए, उसको मुनासिब मिकदार में अगर हम करेंगे तो इंशाल्लाह पैदावार बेहतर तरीके से होगी। उसके बाद इसको ना हम DAP पहले भी दी है, अब इसको देंगे नाइट्रोफास। जब इसके फूल गुड्डी वगैरह फ्रूटिंग आएगी उसके साथ नाइट्रोफास और पोटाश इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसकी जो फ्रूटिंग है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा और फसल जो है ना कद के बजाय फल पे आए, इसके लिए वो हम पोटाश का इस्तेमाल इसके जो करेंगे। पेस्ट आएगा उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? पेस्ट जो है उसको रोज़ाना पेस्ट कोटिंग करेंगे, जो मसला होगा उसके मुताबिक ये इसकी। तेले को आप कैसे कवर करेंगे? तेले के लिए ये जो नेटम पैरम है इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है। पहले भी हमने किया, ये सुस्त तेला जो है गंदम वाला वो आया था, उसका हमने स्प्रे किया है नेटम पैरम। अब ये माशाल्लाह बेहतरीन शाइनिंग है इस पर। आखिर में कोई पैगाम हमारे नाज़रीन को? तो पैगाम हम ये देना चाहते हैं कि ये जो ज़्यादा से ज़्यादा कपास काश्त करें। बेहतरीन मौसम है, मौसम शूट कर रहा है। पिछले साल भी अच्छी पैदावार हुई थी, इस दफ़ा भी हम काफ़ी कम अज़ कम 10 एकड़ काश्त कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप भी काश्त करें।